के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी शुरुआत। कहता है हिडन गुडविल के लिए, ये क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाता है 3 नंबर के लिए। आप देखते हो कभी ना कभी आगे पीछे 1-2 साल के बाद क्वेश्चन पेपर में आता रहता है। अभी 3 साल पहले आया था, उससे 1 साल पहले आया। तो ध्यान से देखिए ट्रीटमेंट क्या कहता है। कहता दो हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, ए बी और सी 3 पार्टनर्स हैं। इनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 3:2:1 के। सी जो है रिटायरमेंट हो गया। कहता हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट, सभी एडजस्टमेंटों के बाद सी की जो कैपिटल यानी कि जो आदमी रिटायरमेंट हुआ उसका जो आंसर निकल के आया वो कितने का निकल के आया, 40,000 का, 40,000 रुपए का उसका आंसर निकल के आया। ए बी सी 3 पार्टनर से, सी रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट होने के बाद सारे अकाउंटों को बना दिया गया। सभी एडजस्टमेंटों के बाद उसका जो आंसर निकला वो 40,000 का निकला। लेकिन क्या कहते हैं, ए एंड बी वो दोनों एग्री हो गए हैं पे करने के लिए। कितनी अमाउंट, 55,000 इन फुल सेटलमेंट, सारे पैसे के बदले में वो 45,000 अमाउंट पे कर रहे हैं। तो इस कंडीशन के अंदर हम जो एग्रीगेट अमाउंट होती है जो हम पे करते हैं उसमें से एक्चुअल अमाउंट को माइनस कर लिया जाता है और आपकी क्या निकलती है, हिडन गुडविल। तो कैसे करते हैं ट्रीटमेंट, देखते हैं, जनरलिटी बनाते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं कि हिडन गुडविल निकालने के लिए जो एग्रीड टू पे अमाउंट होती है उसमें से एक्चुअल अमाउंट को क्या कर देते हैं, माइनस। आपकी जो एग्रीड टू पे अमाउंट है वो है 55,000, तो मैंने 55,000 अपने यहां रख दिए। इसमें से जो उनकी एक्चुअल अमाउंट थी वो कितने की अमाउंट थी हमारी, 40,000 रुपीज। मैंने 40,000 रुपीज इसमें से क्या कर दिया, माइनस। अब जो अमाउंट हमारे पास निकल कर आई वो निकल के आई 15,000, 15,000 रुपए। अब ये 15,000 रुपए जो है वो सी का शेयर निकल कर आया है। आप इसमें किसी चीज की मल्टीप्लाई या डिवाइड वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप गुडविल निकालते थे तो वो वैल्यूड निकल कर आती थी और आप उसमें शेयर निकालते थे रिटायरमेंट वाले पार्टनर्स का और उसे दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करते थे। लेकिन यहाँ पर जो शेयर्स है वो एक्चुअल में जो आदमी रिटायरमेंट हुआ उसी का हिस्सा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो 15,000 रुपीज हैं ये किसके हैं, सी शेयर, ये सी का हिस्सा है, किस चीज का, गुडविल का। अब इस गुडविल को कौन कौन पार्टनर्स पे करेगा, तो रिमेनिंग पार्टनर्स इसे पे करेंगे। रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है, ए, और रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है, बी। तो इसका मतलब ये 15,000 जो है उसे दोनों पार्टनर्स अपने रेशियो में पे करेंगे। तो 15,000 मल्टीप्लाई पहले वाले पार्टनर्स का रेशियो हमारे पास क्या आ गया, 3, और दूसरे वाले पार्टनर्स का रेशियो क्या आ गया, 2। क्योंकि सी जो है हमारा क्या हो गया, वो रिटायर्ड, तो रेशियो हो गया हमारा 3 और रेशनल एड दोनों का 5। इसी तरह 15,000 मल्टीप्लाई 2, दूसरे का रेशियो, और मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय रेशनल एड 5। मैंने 5 से काटा 3 बार, 3 3 जा 9,000, 5 से काटा 3 बार, 3 2 जा 6,000। इस तरह से ए जो पे करेगा वो 9,000 पे करेगा और बी जो पे करेगा वो 6,000 पे करेगा। और आप जानते हैं जो पे करता है वो डेबिट होता है। तो जनरल एंट्री बना रहे हैं 1 अप्रैल में, 1 अप्रैल लिखा ए कैपिटल अकाउंट्स डेबिट, अमाउंट आपकी आ गई 9,000 रुपीज। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट आ गई आपकी 6,000 रुपीज। और वो पार्टनर्स जिस पार्टनर्स को पैसा मिला है क्रेडिट हो गया, लिखा टू सीज कैपिटल अकाउंट्स। इस तरह से सी को जो अमाउंट मिल गई वो 15,000 की मिल गई, सी का शेयर था। नरेशन आप लिख सकते हैं अपने पास से, बीइंग गुडविल डिवाइड इन गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्यों लिखा, क्योंकि एक ही रेशियो था तो वही गेनिंग रेशियो कहलाएगा और वही उनका ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो कहलाएगा। क्योंकि ओल्ड रेशियो 3:2 के थे तो न्यू रेशियो हो गया उनका 3:2 का। सिंपल कंडीशन आप जानते हैं, जो सिंपल कंडीशन में न्यू रेशियो होता है वही गेनिंग रेशियो होता है। तो ये क्वेश्चन और लेते हैं। इसी क्वेश्चन के साथ ये दिखाते हैं कि अगर न्यू और ओल्ड दोनों रेशियो दे रखे हों तो आप किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। आते हैं मेरे इस क्वेश्चन के अंदर। हेलो स्टूडेंट, आप मेरे साथ जुड़े हैं फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर और मैं लाया हूं अपनी हिडन गुडविल की सेकंड ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट के अंदर मैं आपको ओल्ड रेशो के साथ साथ न्यू रेशो की ट्रीटमेंट दिखाऊंगा कि अगर ओल्ड रेशो भी दे रखी हो और न्यू रेशो भी दे रखी हो तो हिडन गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करी जाएगी। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। कहता है मेरे क्वेश्चन में, कहता ए बी और सी पार्टनर्स हैं, इनके जो प्रॉफिट रेशो है वो है 2 के, 3 के, 4 के, 2:3:4। कहता सी रिटायर्ड हो गए और सी रिटायरमेंट होने के बाद आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सभी एडजस्टमेंटों के बाद सारी एडजस्टमेंट कर दी और सी का जो आंसर निकल के आया वो कितने का निकल के आया, 4,75,000। यानी कि सी का कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर दिया गया। मेंटेन करने के बाद जो आंसर निकल के आया टू सी लोन वो निकला 4,75,000।
क्या कहते हैं साहब, रिमेनिंग पार्टनर जो थे कौन कौन थे, ए और बी, ये एग्री हो गए पे करने के लिए अमाउंट 5,75,000, वो 5,75,000 पे कर रहे हैं, जबकि आंसर निकला कितने का, 475 का, और वो पे कर रहे हैं कितने और ज्यादा पैसे। तो इन दोनों अमाउंटों का ज्यादा का जो फ्लक्चुएशन होता है एक्चुअल में वो गुडविल कहलाता है। आपने पीछे वाले लेक्चर में देखा कि ये गुडविल कहलाता है। गुडविल निकालते कैसे हैं, इसी के साथ साथ आगे देखते हैं क्या कहता है। कहता है रिकॉर्ड कीजिए नेसेसरी जनरल एंट्री, एक तो एंट्री बतानी है, और साथ में कहता है कि ए बी जो है ये एग्री हो गए हैं किस चीज के लिए, अपने न्यू प्रॉफिट रेशो के लिए। इनका जो न्यू प्रॉफिट रहेगा रेशो वो कितने का रहेगा, 1:2। रेशो ओल्ड भी है, रेशो न्यू भी है, और गुडविल निकालनी है। तो गुडविल तो आप जानते हैं, गुडविल निकालने के लिए हम जो अमाउंट पे करी जाएगी उसमें से एक्चुअल अमाउंट को माइनस कर लेंगे। तो करते हैं साहब जनरल एंट्री के लिए। सबसे पहले हेडेड गुडविल, आपकी अमाउंट जो है एग्रीड अमाउंट जो पे कर रहे हैं 4,75,000 है। इसमें से जो आपकी एक्चुअल अमाउंट है कितने की, 4,75,000 रुपीज, आप क्या कर लेंगे इसमें से माइनस। इस तरह से आपकी जो हिडन गुडविल निकल के आएगी वो निकलेगी 1,00,000 रुपए की। यानी आपकी गुडविल कितने की हो गई, 1,00,000 रुपीज। और आप जानते हैं ये गुडविल किसकी है, सी की, ना कि टोटल फर्म की। सी जो पैसा ले रहा है वो 1,00,000 ले रहा है। अब सी को पैसे कौन कौन पे करेगा, वही एज इट इज कि भाई रिमेनिंग पार्टनर्स मेरे पास कौन कौन है, ए और बी पे करेंगे। लेकिन यहां पर एक परेशानी यह है कि मेरे पास ओल्ड रेशो भी है और मेरे पास न्यू रेशो भी है। तो भैया मुझे जो है इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशो। मैंने सबसे पहले ओल्ड रेशो लिखना है। मैंने देखा पीछे मेरा ओल्ड रेशो है 2, 3 और 4 का। मैं आ गया साहब 2:3:4, क्योंकि रिटायरमेंट कौन हो गया, सी। तो मैंने देखा मेरा नया रेशो जो हो गया वो कितने का हो गया, 1:2। मैं नए रेशो पर आ गया, रन रेशो हो गया मेरा नया रेशो 1:2। और मुझे निकालना पड़ेगा क्या चीज, गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला आपको पता ही है। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। सबसे पहले ए का न्यू रेशो लेते हैं, न्यू रेशो ए का है 1 और दोनों का रेशनल है 3, माइनस ओल्ड रेशो है 2 और सभी का रेशो 3 और 2 6 और 4 9। चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, चाहे तो आप एलसीएम ले लें, आपकी मर्जी है। हम किसी भी तरह से कर सकते हैं इसे। तो मैं लेता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई से, 9 3 27, 9 1 9 और 3 2 6। निकल के आया साहब 6 में से 9 गया, 3/27। दूसरा रेशो हमारे पास है बी का 2 और दोनों का रेशनल है 3, माइनस बी का रेशो अपना है 3 अपॉन सभी का टोटल है 9। क्रॉस मल्टीप्लाई ले लिया है मैंने, 9 3 27, 9 की मल्टीप्लाई 2 में करी 18, 3 की मल्टीप्लाई 3 में करी कितने हो गए 9, आ गया 9 27। आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, क्रॉस मल्टीप्लाई से मैंने ले लिया। आप चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम से भी ये निकल के आएगा। तो मेरे जो रेशो निकल के आया वो निकले 3:9। अब आप इस रेशो को गेनिंग रेशो बोलेंगे और आप चाहें तो इसे और छोटा कर लें, तो 3 से काट लेते हैं साहब, 3 1 3 और 3 3 9। यानी हमारे जो रेशो हो गए वो हो गए 1:3। आप 1:3 में से क्या करेंगे, डिवाइड। कौन से अमाउंट को, जो अमाउंट आपकी 1,00,000 की आई है। अब इसे एक तो ए पे करेगा 1,00,000 रुपीज, मल्टीप्लाई 1 अपॉन दोनों का टोटल 4, क्योंकि हमारा रेशो कितना है 1 और 3, तो 1 टोटल 4। दूसरा आदमी जो पे करेगा बी, वो करेगा 1,00,000 रुपीज का 3/4। तो हो गया भैया, इसका हो गया 25,000 और इसका हो गया 75,000। इसका मतलब ए जो पे करेंगे वो करेंगे 25,000 पे, और बी जो पे करेंगे वो कितने पे करेंगे, 75,000। एंट्री बनी 1 जनवरी के अंदर, 1 अप्रैल। इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट 25,000 रुपीज। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 75,000 रुपीज। टू जिस पार्टनर्स को पे करा गया, पे किसे करा गया, सी को, क्योंकि सी रिटायरमेंट हुए तो सी कैपिटल अकाउंट।
और अमाउंट जो पे करी गई वो कितनी करी गई, 1 लाख रुपीज। 1 लाख हमारा क्रेडिट में आ गया। नरेशन हो गया आपका, बीइंग गुडविल डिवाइड इन गेनिंग रेशो 1:3। इस तरह से आपका हेडिंग रूल का क्वेश्चन आता है। ध्यान से देखते रहिए और टिप्स के साथ आपके साथ मिलते हैं बहुत जल्द। हेलो स्टूडेंट, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पे और हम कर रहे हैं ट्रीटमेंट किस चीज की, डेथ की। और टर्नओवर बेस पर निकाल रहे हैं सस्पेंस प्रॉफिट। देखते हैं, कहता है शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। आप कह सकते हैं सेल या टर्नओवर। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी और सी पार्टनर्स हैं। इनकी जो प्रॉफिट रेशियो है वो है 5:3:2। ए की जो है डेथ हो जाती है, डेट है 31 मई, 31 मई 2014 में ए की डेथ हो जाती है। कहता सेल एंड प्रॉफिट। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो सेल बेस पर है। सेल का नाम आते ही आप सेल बेस पर यानी टर्नओवर पर है। कहता सेल और प्रॉफिट वो 31 दिसंबर 2013 के हैं हमारे पास, 4 लाख रुपीज और 80,000 रुपीज। कहता सेल अप टू 31 मई 2014 तक की जो सेल है वो है 1,50,000 रुपए की। आप कैलकुलेट कीजिए ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट। जब आपके पास टर्नओवर बेस के ऊपर क्वेश्चन दे दो तो आप 3 नंबर का क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17 पर, या फिर क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर आता 3 नंबर का क्वेश्चन। तो इसके लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले तो आप ये देखते हैं कि आपके लास्ट ईयर की जो सेल है वो सेल्स कितने रुपए की है। दूसरा हम देखते हैं कि लास्ट ईयर का जो हमारे पास प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितने रुपए का है। तीसरा हम देखते हैं कि हमारे पास जो करंट ईयर, जो ये चल रहा है हमारे पास करंट ईयर, इस ईयर की जो सेल है वो कितने रुपए की है। 3 बातें देखी जाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आपकी लास्ट ईयर की सेल, देन उसके बाद हम देखते हैं लास्ट ईयर का प्रॉफिट, देन हम देखते हैं करंट ईयर का क्या चीज, सेल। इसका जो फॉर्मूला होता है वो किस तरह से होता है, हमारा फॉर्मूला लास्ट ईयर प्रॉफिट सेल स्टिल डेथ, यानी कि करंट ईयर के टाइम तक की डेथ, उसके मरने तक की, शेयर ऑफ डेथ पार्टनर्स, मरने वाले का शेयर, डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर की सेल। तो देखते हैं किस तरह से होता है। सबसे पहले लास्ट ईयर का प्रॉफिट, आपका दिसंबर 2013 का जो हमारे पास है प्रॉफिट और सेल, यानी कि हमारे पास जो सेल है वो है कितने की, 4 लाख रुपीज की। आपकी जो सेल है वो 4 लाख रुपीज की है, तो मैंने डिवाइड करा और लास्ट ईयर की सेल लिख लिया 4 लाख रुपीज। इसी के साथ साथ मुझे दे रखा है प्रॉफिट। मेरा जो प्रॉफिट आया वो कितने का आ गया, 80,000 रुपीज। मैंने ऊपर लिख लिया लास्ट ईयर का प्रॉफिट 80,000 रुपीज, मल्टीप्लाई सेल टिल डेथ 31 मई के अंदर उसकी जो अमाउंट है वो कितनी की, 1,50,000 रुपए की क्या चीज है वो, सेल। तो मैंने 1,50,000 रुपए की सेल लिख ली। सेल स्टिल डेथ, मरने तक की उनकी सेल 1,50,000। शेयर ऑफ डेथ पार्टनर्स, मरने वाले का शेयर, जो आदमी मरा है उसका नाम ए है, और ए का जो रेशो रहा होगा वो कितना रहा होगा, 5 अपॉन सभी का टोटल 10। आ गया मल्टीप्लाई 5 और नीचे आ गया 10। इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, सस्पेंस प्रॉफिट। काटते हैं सभी से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और 1 से ये अपना 1 का डिवाइड हो गया। आपका जो निकल के आया अमाउंट वो निकला 800 मल्टीप्लाई 5 और डिवाइडेड बाय 4। 4 से काट दिया आपने 2 बार, और आपके हो गए 2 5 10, 1,000 रुपीज। यानी कि आपका जो सस्पेंस प्रॉफिट निकल के आया वो 1,000 का निकल के आया। अगर वो आपसे पूछता है जनरल एंट्री बताइए, तो जनरल एंट्री बनाने के लिए हम सस्पेंस प्रॉफिट को डेबिट करते हैं, और जो पार्टनर्स आपका डेथ हो जाती है जिस पार्टनर्स की, वो पार्टनर्स क्या होता है, क्रेडिट। तो डेट, जनरल एंट्री को कॉलम आपका हो गया डेट, पर्टिकुलर, एलएफ डेबिट और क्रेडिट, सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू सी कैपिटल। जो पार्टनर्स हमारा होता है उसे क्रेडिट कर देते हैं 1,000 1,000 बीइंग प्रॉफिट डिवाइड। चलो start।